पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है? मैंने ये पढ़ा है। प्राचीन काल में पहिए पहिए के निर्माण के दौरान ये सारी चीज़ें की खोज हुई थी, बट मैं अभी करंट में याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, अगर चूड़ी की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7। 7, वही है 22/7। जी सर। देखो पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि ये एक सर्कल का डायमीटर है और ये सर्कल की सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो होता क्या है, जो पाई की वैल्यू निकल के आती है, सरकमफेरेंस होती है 2πr और ये जो डायमीटर होता है वो 2r, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आती है पाई, यानी कि जो सरकमफेरेंस होती है, वृत्त की परिधि होती है और उसकी त्रिज्या डायमीटर, तो उन दोनों का जो रेशो निकल के आता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता था। पाई की जो खोज करी थी वो एक ग्रीक वैज्ञानिक था आर्किमिडीज, उसके द्वारा की गई थी। तो इन दोनों का जो रेशो, हम कितनी बार भी किसी भी वृत्त की परिधि निकालो और डायमीटर निकालो, उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट ही आता है पाई। कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू आती है 3.14 या 22/7, ठीक है। तो हमेशा यही आएगी, आप किसी भी वृत्त का परिधि निकालो और उसका व्यास यानी डायमीटर निकालो, दोनों का रेशो निकालो, तो यही आएगा। 3.14 क्या है, एक परमेशन क्या है जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके से नॉन रिपीटिंग अशांत संख्या है, इसकी हमेशा वैल्यू 3.14 और पाई होती है, ठीक है। तो इस कारण से हमेशा पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है। तो मैडम से आइए से पूछा गया कि एक कोई चूड़ी है, उसकी परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या रेडियस क्या होगी? तो देखो 2πr बराबर दे रखा है उन्होंने 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 और इसको 22/7 रख देते हैं इंटू आर, तो ये निकल के आएगा, आर की वैल्यू निकल के कितनी आती है, आर की वैल्यू निकल के आती है 3.5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर निकल के आएगा वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है।